माने जाते हैं। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करनी चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष, बरगद का पेड़, मानव की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। उस मानव कृति के हाथ में छलनी भी होना चाहिए। पास में उदित होते चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस दीवार के नीचे 2 करवों में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई की सींक लगानी चाहिए। तदनंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ शक्कर पिंडी रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास पूरी खीर भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु के फल के अनुसार सिंघारा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व से स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर रखें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजा करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फल स्वरूप उसे मन वांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुएं एवं कन्या ने संयुक्त रूप व्रत का अनुष्ठान किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहना देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से यही बात दोहराई। उसकी भाभियों इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा होने के उदित का भास कराया है। परंतु अपने भाभियों ने उसकी कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ, वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्यदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवहत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो करवा चौथ व्रत की जय। अब करवा चौथ व्रत की उद्यापन विधि भी हम देखें।
करवा चौथ उद्यापन विधि। किसी भी व्रत को पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली को कुमकुम से रंजित कर 4-4 की संख्या में पूरी उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दें और उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दें। जिनकी सास न हो उन्हें चाहिए कि वे किसी सधवा ब्राह्मणी को दान कर दें। संपूर्ण कृत्य प्रतिपादित करने के अनंतर ही स्वयं अन्न ग्रहण करें। ऐसा करने से उनका सौभाग्य अक्षय बना रहता है। बोलो करवा की महारानी की जय। बोलो करवा चतुर्थी व्रत की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। और आप इस पर कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह व्रत कथा कैसी लगी, और मैं ऐसे ही अच्छी व्रत कथाएं और अच्छी चीज़ लेकर आती रहूँगी। राधे राधे।